हेलो एवरीवन, मैं हूं आस्था। कोल इंडिया लिमिटेड की तरफ से नोटिफिकेशन रिलीज़ हो गया है। रेगुलर बेसिस भर्ती है, परमानेंट आपकी जॉब रहेगी। सो ऑल इंडिया कैंडिडेट के लिए एक और सेंट्रल लेवल की अपॉर्चुनिटी। इसके लिए ऑल इंडिया से कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं। मेल फीमेल सभी कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट डेट क्या है, पोस्ट क्या है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी तो मैंने थंबनेल पर मेंशन कर ही दी थी। 260 टोटल पदों के लिए भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है। रेगुलर बेसिस है ये, इसलिए अगर आप इसके लिए एलिजिबल हों तो अप्लाई जरूर कीजिएगा। अप्लाई आपको ऑनलाइन करना है। चलिए हम इसका नोटिफिकेशन देखते हैं। यहाँ पर आप ये नोटिफिकेशन देख रहे हैं। ये जो वैकेंसी है ये कोल इंडिया की तरफ से तो है, लेकिन नॉर्थर्न कोलफील्ड लिमिटेड की तरफ से ये नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है एनसीएल की तरफ से। ऑनलाइन जो एप्लीकेशन है ये 14 जुलाई से स्टार्ट हो रहे हैं। लास्ट डेट 5 अगस्त 2026 रहेगी। 14 जुलाई से लेकर के 5 अगस्त तक आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे। अब बात करते हैं पोस्ट की। तो यहाँ पर सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि यहाँ पर ये जो भर्ती है ये रेगुलर बेसिस है। NCL invite online applications from Indian nationals. Minimum qualification required for regular appointment to the position of mining Sirdar T and S grade C and surveyor mining. So ये दो पोस्ट रहेंगी जिनके लिए वैकेंसी है। एंड अगर हम नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें किसके लिए कितनी है, तो सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी है वो सिरडार माइनिंग सिरडार के लिए है 254। बाकी सर्वेयर के लिए 5 वैकेंसी है। तो टोटल 259 हो गए। अराउंड 260 वैकेंसी आउट हुई हैं। कैटेगरीज वाइज वैकेंसी भी आप देख सकते हैं किस कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसी है। मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट की अगर हम बात करें तो माइनिंग सिरडार इन टेक्निकल एंड सुपरवाइजरी ग्रेड सी में इसमें आपने 10th पास होना चाहिए किसी भी बोर्ड से, स्टेट बोर्ड या सेंट्रल बोर्ड से आपने किया हो। वैलिड माइनिंग सीडरशिप सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। आप सभी जानते हैं जब सीडर की वैकेंसी होती है तो इसमें आपसे सर्टिफिकेट मांगा जाता है। वैलिड गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट एंड वैलिड फर्स्ट एड सर्टिफिकेट ये आपके पास होना चाहिए। या फिर 10th आपने पास किया हो प्लस डिग्री या फिर डिप्लोमा आपने माइनिंग इंजीनियरिंग में लिया हुआ है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। वैलिड गवर्नमेंट कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट इशूड बाय DGMS के थ्रू, ठीक है। बाकी अदर सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड रहेंगे, लेकिन जो सीडरशिप का जो सर्टिफिकेट था अगर आपके पास नहीं है और आपने इंजीनियरिंग की है माइनिंग इंजीनियरिंग में डिग्री या फिर डिप्लोमा तो भी आप इस पर अप्लाई कर सकेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट पोस्ट है ये है सर्वेयर की। तो सर्वेयर में भी 10th पास मांगा गया है प्लस सर्वेयर्स का जो सर्टिफिकेट रहता है वो यहाँ पर रिक्वायर्ड रहेगा। या फिर आपने डिग्री या डिप्लोमा माइनिंग या माइनिंग सर्वे इंजीनियरिंग में किया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें वैलिड सर्वेयर सर्टिफिकेट भी इसमें आपका लगेगा। मीन सर्टिफिकेट इसमें दोनों कंडीशन में रहेंगे, चाहे 10th किया हो चाहे आपने डिग्री या डिप्लोमा माइनिंग या माइन सर्वेइंग में किया हुआ हो। अगर हम सैलरी की बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे प्रोविजन पीरियड आपका 6 मंथ का रहेगा। आफ्टर 6 मंथ आपको जो रेगुलर पोस्टिंग आपकी हो जाएगी तो आपकी जो बेसिक पे रहेगा उसी के बेस पर आपकी सैलरी यहाँ पर मंथ मिलेगी। किस पोस्ट के लिए कितनी है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। एज लिमिट की बात करेंगे तो अपर एज लिमिट 30 ईयर रखी गई है। 18 से 30 साल फॉर अनरिजर्व कैटेगरीज के कैंडिडेट के लिए, जैसे कि जनरल एंड EWS। अगर आप SC ST हैं तो 5 साल की एज में छूट मिल जाएगी। OBC हैं तो 3 साल की छूट मिल जाएगी। एक्स सर्विसमैन को भी एज में रिलैक्सेशन दिया गया है। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट को कोई भी अपर एज क्राइटेरिया नहीं है। एप्लीकेशन फ़ीस तो 1000 रुपये फ़ीस पे करनी होगी जनरल एंड OBC NCL और EWS के लिए। SC ST डिपार्टमेंटल और एक्स सर्विसमैन इनके लिए फ़ीस माफ़ रहेगी, इनको फ़ीस पे नहीं करनी है। सिलेक्शन प्रोसीजर में रिटन एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा जिसमें आपके 2 सेक्शन होंगे। सेक्शन फर्स्ट जो होगा वो 100 मार्क्स का होगा, 90 मिनट का ड्यूरेशन आपको दिया जाएगा एंड इसमें MCQs टाइप्स क्वेश्चन रहेंगे 70। फिर सेक्शन B आपका जो रहेगा वो आपका जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, वर्बल मेंटल एबिलिटी से रहेगा, ठीक है। एक आपका रिलेटेड डिसिप्लिन से होगा और एक आपका जनरल जो रहता है उससे रहेगा। टेस्ट सिटीज़ कहाँ रहेंगी ये आपको आगे नोटिफिकेशन में देखना होगा। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं मैक्सिमम मार्क्स यानी 100 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होगा। मिनिमम आपको कितने मार्क्स इसमें लाने होंगे। डिटेल सिलेबस भी आपको नोटिफिकेशन में ही दिया गया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। सेक्शन A और सेक्शन B दोनों के लिए यहाँ पर डिटेल सिलेबस दिया है, तो आप नोटिफिकेशन में चेकआउट कर लीजिएगा।
तो जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है, आवेदन करना चाहते हैं, 14 जुलाई से आवेदन इसके स्टार्ट हो रहे हैं एंड 5 अगस्त तक ऑनलाइन एप्लीकेशन चलेंगे। तो आप इसके ऑफिशियल NCL की जो वेबसाइट है उस पर जाकर के आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे। थैंक यू।